सुप्रभात। हमें माता पिता गुरु और जो अपने बड़े हैं या जिनका सानिध्य हम चाहते हैं, जिनके साथ हमें चलना है, उनके बारे में कभी भी और किसी से निंदित बातें नहीं सुननी चाहिए। यानी उनके बारे में कभी भी हमें किन्हीं से जो व्यक्ति गलत बोल रहा है उसको रोक देना चाहिए। ठहरो, ये बात मत बोलिए, ठीक नहीं है, बस दैट्स ऑल। क्यों? क्योंकि हमें विकास करने के लिए हमारे माता पिता गुरु और जो भी हमारे अग्रज हैं वो हमारे विकास के लिए हमें सिखाते हैं। हमारी उनके प्रति श्रद्धा होती है और जब हमारी श्रद्धा होती है तो हम उनसे चीजों को ग्रहण करते हैं, क्योंकि जब तक श्रद्धा है तब तक चीजों को सीखेंगे और जैसे ही श्रद्धा कम हो जाएगी वो कितना भी सिखाना चाहें आप सीख नहीं सकते। नजरिया बदल जाता है, विचार नजरिया बदल देते हैं। और घरों में बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा, माता के प्रति, पिता के प्रति या दादी के प्रति, दादा के प्रति, किन्हीं ऐसे बड़े हैं उनके प्रति किसी लोगों ने घर में ऐसे चिचा के देखो वो तो ऐसा करती है, इसका तो उसके साथ ऐसा रहता ही है, वो तो उसका रहता ही है। तो जब भी कभी वो उस संदर्भ में हमसे बात करेंगे तो क्योंकि हमारा विचार बदल गया उनके प्रति, नहीं ये तो ऐसा करते ही है, अब हमारा सुनने का और देखने का नजरिया बदल गया। हमने केवल दूसरों से बात सुनी थी उनके प्रति जो हमारे बड़े हैं, और उनके सुनने से एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, चार बार सुनी और हमारी भी धीरे धीरे मन के अंतर मन की धारणा बन गई, अच्छा ये ऐसा करते ही हैं। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते ये बहुत महत्व की बात नहीं है, लेकिन हमारे अपने ऊपर उसका प्रभाव जरूर पड़ गया और हमारा अब अपना संवाद, हमारी अब अपनी बातचीत उनके साथ वैसी होने लगती है। घरों में बहुओं के साथ तो ऐसा ही होता है। घरों में जब बहू आती है तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की वही होती है, और बहू को भी वो सास ससुर और सभी दुनिया के सबसे श्रेष्ठ अगर कोई नजर आते हैं तो वही नजर आते हैं। लेकिन वही बहू जब अपने घर में, अपने मायके में जाती है या किसी और से मिलती है या पड़ोसन से मिलती है, और पड़ोसन जब उसकी सास के बारे में कुछ बात बोलती है, अरे पता है वो तो देती नहीं है, बड़ी भीची है या जैसी भी है, उसके बारे में 10 बात बोल देती है, तो पहले तो वो कहती छोड़ना, फिर मन में सोचती है कह रही है मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, मैं सुनती नहीं हूं। लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार सुनने के बाद उसके अंतर मन में वो विचार आने लगते हैं। जब कोई बात कहती है तो उसकी अभी शुरुआत में जो उसके प्रति रेजिस्टेंस थी, नहीं तुम गलत बोल रही हो, थोड़े दिनों के बाद वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है, अब तो सुन ही लिया कोई बात नहीं, और फिर एक समय ऐसा आता है जब वो खुद भी वैसा ही बोलना शुरू करती है, मुझे पता है आप तो भीची हो। क्यों? पड़ोसन भी तो ये बोल रही थी। अब जब भी संवाद करेगी, जब भी उसके प्रति देखेगी, उसका नजरिया वो उसके प्रति भीची वाला या जो भी डांटने वाला या जैसा भी उसके प्रति हो गया। अब वो कितना भी बहू को सास सिखाना चाहे, सास सीख नहीं सकती। इसी प्रकार गुरु के प्रति कितना बड़ा भयंकर हमारे देश में ये तंत्र खड़ा किया। हर बच्चा अपने टीचर्स की मजाक उड़ाता ही है, अपने टीचर की, अपने प्रिंसिपल की मजाक उड़ाता ही है, कॉमन स्कूल में ही है। और जिस टीचर से आप ज्ञान ले रहे हो उस टीचर की मजाक उड़ाओगे तो कुछ चीजें तो सीख लोगे, लेकिन आप उनका आदर्श नहीं बना सकते। कमियों के साथ आदर्श कैसे बनाओगे? नहीं बना सकते। और वो क्योंकि आपसे बहुत बड़ा है, वो आपसे बहुत योग्य है, ऐसा नहीं उसके अंदर कमी नहीं हो सकती है, लेकिन आपको तो अच्छी चीजों को ग्रहण करना है। जब आपकी ध्यान उसकी कमियों के प्रति होगा तब आप उसकी अच्छी चीजें भी ग्रहण नहीं कर सकते। तो इसीलिए स्कूल्स में भी कॉमन जो बच्चे टीचर्स की मजाक उड़ाते हैं, यह भी योजनाबद्ध तरीके से एक विचार को प्रोपगेट करने का एक तरीका है। तो जो हमारे बड़े हैं, हमें उनके प्रति, जो हमारे टीचर्स हैं, हमें उनके प्रति, जिनसे हमें ज्ञान लेना है, हमें उनके प्रति हमेशा श्रद्धावान ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि उनमें कमी नहीं हो सकती, पर उन कमियों को मत लो ना, अच्छी चीजों को लीजिए। पर कमियों को इंगित करने के कारण अच्छी चीजें भी आपके पास नहीं आ सकती हैं। इसीलिए जो हमारे बड़े हैं उनके प्रति अगर कोई व्यक्ति कहता है तो ठहर जाओ भाई, हमको पता है, ठीक है, हमें हमारे आदर से, हमारे प्रणाम है। जब जब हमारे मन का भाव ऐसा रहेगा
तो हमारी लर्निंग बहुत अच्छी रहेगी, हम प्रगति में रहेंगे। और ये वो लोग हैं जो गुरु कभी भी शिष्य का बुरा नहीं चाहता। माता पिता कभी भी अपने पुत्र और संतानों को बुरा नहीं चाहते, पर क्योंकि इंसान है और हर व्यक्ति को उनके प्रति नजरिया अपना अपना होता है। शिष्य का गुरु के प्रति नजरिया गुरु शिष्य का है, लेकिन वहीं उसका कोई दूसरा पड़ोसी है, उसका नजरिया पड़ोसी वाला होगा। तो पड़ोसी पड़ोसी के नाते से दृष्टिकोण रखेगा, लेकिन शिष्य गुरु के नाते से दृष्टिकोण रखेगा। तो वहीं पड़ोसी को वो व्यक्ति गलत नजर आएगा, गुरु शिष्य को वो व्यक्ति गलत नजर नहीं आएगा। इसी तरह से वो जो ज्ञान पड़ोसी को देगा वो शिष्य को देगा, आवश्यक नहीं है। जो फटकार पड़ोसी से करेगा वो शिष्य के साथ करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि गुरु और बड़े हमेशा अपने XYZ की बात करता हूं, कितना भी धूर्त क्यों ना हो, अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को हमेशा वो प्रगति की ओर ही लेकर जाते हैं। इसीलिए कभी भी ऐसे लोगों के प्रति अपने मन में अगर कहीं कोई इस प्रकार के शब्द संवेद देता है, उन्हें रोकना चाहिए। संस्थानों में भी ऐसा ही होता है। जिन संस्थानों में हम काम कर रहे हैं और संस्थान में काम करने वाला व्यक्ति अपने संतान के रूप में ही, अपने बच्चों के रूप में ही, अपने परिवार के रूप में ही वहां काम करने वाले लोगों को मानता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो संस्थान, परिवार अगर वो नहीं मानेगा तो परिवार विकसित होगा ही नहीं। तो संस्थान में भी, जिस संस्थान में भी परिवार का भाव है और वहां अगर कोई व्यक्ति किसी अपने से बड़े के बारे में शब्द बोलता है तो रोकना, ठहरो भाई, जब कोई बात होगी तो हम बात करेंगे ना, तुमको बताने की जरूरत क्या है। जब आप अपने लिए ऐसा करोगे आपकी प्रगति सुनिश्चित होगी। किसकी सुनिश्चित होगी? आपकी। कौन गलत कौन सही डजंट मैटर, पर आपकी प्रगति सुनिश्चित इसी में होगी कि आपने अपने को उन सारी बातों से बचाकर केवल लर्निंग और केवल प्रगति इसी पर ध्यान में रखा। तो कमल कहां पर खिलता है? कीचड़ में। कितना भी खराब क्यों न सही, लेकिन कमल फिर भी पानी से ऊपर जाता है अपने कारण से। किसके कारण? अपने कारण। वह कीचड़ को अपने आसपास आने नहीं देता। तो हम जहां भी काम करते हैं, ऐसे तो नकारात्मक बातें कभी भी व्यक्ति को सकारात्मक दिशा में नहीं लेके जाती, हमेशा माइंड को खराब करती ही हैं। पर फिर भी जाने और अनजाने में भी इस तरह की बातों से हमें हमेशा बचना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।